एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK के भंडारा पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ हों, घर पर के रह करके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी मन लगा करके कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाली GK के टॉप 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये हैं कृष्णा की सहायक नदियाँ। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि विश्व का कहवा पतन कहलाता है। तो क्या कहलाता है विश्व का कहवा पतन? तो सेंटोस कहलाता है। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 3 है आपके सामने कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। क्या? लानोज। 3 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 4 है आपके सामने कि रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है। तो कौन से राज्य की है? तो रिहंद घाटी परियोजना ये है उत्तर प्रदेश की। 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 5 है आपके सामने कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है? तो एनु जनजाति ये जापान में पाई जाती है। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 6 आपके सामने किसे संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। तो किसे कहते हैं? तो संसद का अभिन्न अंग कहते हैं राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 7 है आपके सामने कि माल्टा कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर है माल्टा? तो माल्टा अवस्थित है भूमध्य सागर। कहाँ पर? भूमध्य सागर। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपके सामने कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ था? तो जम्मू कश्मीर का संविधान ये 26 जनवरी 1957 में लागू हुआ। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय समुद्री पार्क ये कच्छ में है और कच्छ पड़ता है गुजरात में। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 10 है आपके सामने कि सफ़ेद लिली कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो कहाँ का है? तो सफ़ेद लिली ये इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है। तो ये किसकी रचना है? तो ओल्ड मैन एंड द सी ये अर्नेस्ट हेमिंग की कृति है। यानी 11 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि द्रव्य का आणविक भार बढ़ने से उसकी सयांता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या पड़ता है? तो द्रव्य का आणविक भार बढ़ने से उसकी जो सयांता होती है वो बढ़ता है। यानी 12 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने कि जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है? तो जीवाश्म नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है। तो कितनी है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा है वो है 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कितने अवधि के लिए कानून बना सकती है। तो ये राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 17 है आपके सामने कि मानस किस नदी की सहायक नदी है। तो किसकी है? तो मानस ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राज्य कौन था। तो कौन था? तो राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा था, ये था गोपाल। यानी 18 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी। तो किसने की थी? तो जर्मनी में नाजीवाद की वकालत एडोल्फ हिटलर ने की थी। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि हरियाली योजना किससे संबंधित है। तो किससे है? तो जो हरियाली योजना है ये जल प्रबंधन से संबंधित है। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो किसको देता है? तो लोकसभा का जो सदस्य होता है अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि सुब्रमण्यम भारतीय किस भाषा के लेखक थे। तो ये किसके लेखक थे? तो सुब्रमण्यम भारतीय ये थे तमिल भाषा के लेखक। प्रश्न 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है? तो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो कब शुरू हुई थी? तो टाइगर परियोजना ये 1973 में शुरू की गई थी। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो कौन से खेल से है? तो जो अंबेडकर स्टेडियम है ये फुटबॉल से संबंधित है। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है? तो संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि ओमान और इराक को कौन सी जल संधि अलग करता है। तो कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ओमान और इराक को अलग करती है हार्मुज की जल संधि। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 31 है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का पट्टा सेट लगाने के लिए डेली आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।